अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं दैट माय चैनल इज़ ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। मींस अगर आप यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको हेल्प चाहिए इसके हवाले से, या फिर आप सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप CSH की या किसी और टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो माई चैनल इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और साथ ही साथ इसमें सोशियोलॉजी की डिफरेंट प्लेलिस्ट है जिसमें थ्योरीज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और सोशल प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजी, क्राइम एंड डिविएंस की प्लेलिस्ट है, साथ ही साथ CSS प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट है जिसमें ये वीडियो इंक्लूड करने वाली हूँ। और इसके साथ एक प्लेलिस्ट ग्रामर से रिलेटेड भी है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम्स हैं सो उस प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस हैं डेट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जिस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी पेपर के अंदर आपके पास अगर सवाल आता है दैट आप अर्बन और रूरल लाइफ के दरमियान में डिफरेंस बताएं, सो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं जिनके बिहाफ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अर्बन एंड रूरल लाइफ। अच्छा, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मे बी अर्बन या रूरल का मतलब पता नहीं होगा, सो पहले इन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके बाद डिफरेंसेस की बात करेंगे। रूरल लाइफ का मतलब होता है विलेज लाइफ, गांव देहात की लाइफ, और अर्बन लाइफ का मतलब होता है सिटी लाइफ, शहरी ज़िंदगी। और हम ये बात जानते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ के अंदर अर्बन और रूरल डिफ्रेंशिएशन होती है, कैटेगराइजेशन होती है। यानी अगर मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूं तो हमारी आबादी रूरल एरियाज़ में, गांव देहात में भी रह रही है, सादा ज़िंदगी गुजार रही है, एग्रीकल्चर के थ्रू अर्निंग कर रही है, खेती बाड़ी करते हैं। और साथ ही साथ हमारी आबादी अर्बन भी है, मीन्स शहरों में भी रह रही है, जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या अर्निंग है वो एग्रीकल्चर के बजाय मैन्युफैक्चरिंग है, यानी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ लगाकर, कंपनीज़ में काम करके, बैंक्स में काम करके, डिफरेंट नॉन एग्रीकल्चरल मीन्स के थ्रू हम अर्निंग कर रहे होते हैं अर्बन लाइफ के अंदर। और हम ये भी जानते हैं कि अर्बनाइजेशन किस तरह से हुई थी। यानी अगर US की बात करें तो डायना कैंडल की एक किताब है जिसमें वो ये कहती हैं, उन्होंने ये चीज़ ऐड की है दैट पहले US की जो आबादी थी मोस्टली वो रूरल एरियाज़ के अंदर रहा करती थी और वहाँ पे फार्मिंग के थ्रू अपनी लाइफ गुजारा करती थी। और उसी के मुकाबले में अगर आज की बात करें तो ज़्यादातर आबादी जो है वो अब अर्बन एरियाज़ के अंदर एकोमोडेट हो चुकी है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अर्बन एरियाज़, शहरी ज़िंदगी के अंदर, सिटी लाइफ के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और उनको सीख करने के लिए लोग रूरल से अर्बन एरियाज़ के अंदर माइग्रेट कर रहे होते हैं या परमानेंटली सेटल्ड हो रहे होते हैं ताकि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। सो रूरल और अर्बन एरियाज़ के दरमियान में या इनकी लाइफ के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से फ़र्क हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है एनवायरनमेंट का फ़र्क, माहौल का फ़र्क है। किस तरह से जो गांव देहात हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है नेचर से, और वहाँ की जो भी प्रिलिमिनरीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं नेचुरल एनवायरनमेंट से, जैसे कि रेन, हीट, ड्राउट, फ्रॉस्ट, सो एक्सेट्रा, जिन पे इंसान का अपना कोई कंट्रोल नहीं है। मींस अगर मुझे क्रॉप्स उगाने हैं तो मुझे बारिश पे रिलाई करना पड़ेगा, अगर हीट है तो मेरा डिफरेंट तरह से मुझे एक्ट आउट करना पड़ेगा, अगर ड्राउट है तो मैं क्या करूँगी। रूरल एरियाज़ में उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है नेचर के साथ और वो एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर देयर इज़ ग्रेटर आइसोलेशन फ्रॉम नेचर एंड देयर इज़ प्रीडोमिनेंस ऑफ मैन मेड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। अर्बन एरियाज़ के अंदर यू डोंट नीड टू रिलाई अपॉन योर एनवायरनमेंट फुली। जैसे हमने कहा कि वो लोग रिलाई कर रहे होते हैं रेन पे और डिफरेंट चीज़ों पे, इनका अर्बन एरियाज़ के अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि आप मैन मेड एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल रेनिंग भी करवा सकते हैं, आप मशीनरीज के थ्रू भी खेती बाड़ी वगैरह करवा सकते हैं। सो अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर इस तरह से इन्वायरमेंट का फ़र्क है। और साथ ही साथ कभी अगर आप प्लेन पे सफ़र करें तो आप देखेंगे कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा साफ़ होता है।
वहाँ की अपर सरफेस स्पेस बहुत साफ़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ उस हद तक नहीं है जिस तरह से अर्बन एरियाज़ के अंदर है। गांव देहात का माहौल, एटमॉस्फेयर साफ़ होता है, पॉल्यूटेड नहीं होता है। और जैसे जैसे आप अर्बन एरियाज़ के अंदर, सिटीज़ के अंदर इंटर होते जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक ब्राउन सी लेयर आपको नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि वो पोल्यूशन की लेयर है। अर्बन एरियाज़ के अंदर, सिटीज़ के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ वगैरह होते हैं, स्मोक होता है, व्हीकल्स का स्मोक होता है, और वो सारी चीज़ें ऊपर आकर आपके एटमॉस्फेयर में गैदर हो जाती हैं और आपके माहौल को पोल्यूटेड कर देती हैं। तो एक ये भी डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस है ऑक्यूपेशन का। अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ का जो फंडामेंटल बेसिक बुनियादी ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी, ज़राअत वगैरह, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज्ड होती है। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में इंगेज्ड होते हैं। जबकि अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करें, यहाँ पे कोई बेसिक फंडामेंटल ऑक्यूपेशन नहीं है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड होते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल परसूट्स, ट्रेड कॉमर्स, प्रोफेशंस, और इसके अलावा जितने भी नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस हैं। यानी आपको शहरी ज़िंदगी में कोई ये नहीं कहेगा कि मैं हल चलाता हूँ, मैं खेती बाड़ी करता हूँ। कोई कंपनी में काम कर रहा होगा, कोई बैंक में काम कर रहा होगा, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होगा। मींस डिफरेंट नॉन एग्रीकल्चरल वेज के थ्रू यहाँ पे अर्निंग हो रही होती है, और यही अर्बन एरियाज़ के ऑक्यूपेशंस हैं, और कोई फंडामेंटल ऑक्यूपेशन नहीं है। थर्ड डिफरेंस है साइज़ ऑफ कम्युनिटी। अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें, गांव देहात में बहुत कम साइज़ होता है कम्युनिटीज़ का। एग्रीकल्चरलिज्म और साइज़ ऑफ कम्युनिटी नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं। मींस वहाँ पर क्योंकि लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं और लोगों की कम्युनिटीज़ का साइज़ बहुत छोटा होता है, ज़ाहिर है वहाँ पे ऑक्यूपेशन ही एक है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अर्बन एरियाज़ के अंदर लार्ज साइज़ कम्युनिटीज़ होती हैं, और अर्बैनिटी और साइज़ ऑफ कम्युनिटी पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं। मींस जैसे जैसे आप अर्बनाइजेशन की तरफ, अर्बैनिटी की तरफ मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे साइज़ ऑफ कम्युनिटी बढ़ता जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिवली कोरिलेटेड। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज़ के अंदर बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं। आप डिफरेंट तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ आपके ग्रुप्स बनते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन है जिस तरह से रूरल एरियाज़ के अंदर है, सिर्फ एग्रीकल्चर है। जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। सो इसीलिए यहाँ पे साइज़ ऑफ कम्युनिटी भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने जस्ट मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। बाकी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है या अगर आपको नीड है तो जो मैं बोल रही हूँ आप उन चीज़ों को ऐड करके अपना अच्छे से आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे डेंसिटी कम होती है। मींस डेंसिटी और रूरलिटी नेगेटिवली कोरिलेटेड है। जितना आप रूरल एरियाज़ की तरफ मूव करते जाएंगे, पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होती जाएगी। डेंसिटी का मतलब क्या है? एक एरिया के अंदर कितने लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ही कम हैं, वहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे डेंसिटी कम है। जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होती है, एक ही जगह पे ज़्यादा लोग एक्यूमुलेटेड हो सकते हैं। किस तरह से? आप देखिए ना, अर्बन एरियाज़ में फ्लैट्स होते हैं। अब एक फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, उसमें 40-50 फ्लैट्स हैं, तो आपने एक ही एरिया के अंदर कितने लोगों को एक्यूमुलेट कर दिया, इसको कहते हैं डेंसिटी। तो अर्बन एरियाज़ में क्योंकि लोगों को एक्यूमुलेट करने का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा लोग मूव कर रहे होते हैं रूरल से अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो इसलिए वहाँ पे लोगों को एक्यूमुलेट किया जाता है और पॉपुलेशन डेंस होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी। अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें तो ये ज़्यादा होमोजेनस होते हैं, इनकी सोशल, रेशियल और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होमोजेनस होती हैं। क्यों? सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ऑक्यूपेशन एक है। मींस मोस्टली जो लोग हैं दे आर एग्रीकल्चरिस्ट, और वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एग्रीकल्चर की वजह से, एग्रीकल्चर के साथ, इसीलिए होमोजेनिटी होती है, सिमिलैरिटीज़ होती है। जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर पीपल आर मोर हेट्रोजेनस दैन रूरल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन है। सिटीज़ के अंदर डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कास्ट, क्लास, रेस, कम्युनिटी, डिफरेंट इकोनॉमिक और कल्चरल डिफरेंसेस हैं। साथ ही साथ ऑक्यूपेशन डिफरेंट है, बिहेवियल पैटर्न डिफरेंट है। इस सब की वजह से देयर इज़ मोर हेट्रोजेनिटी इन अर्बन एरियाज़
क्योंकि बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं, मल्टी कल्चरलिज्म होता है, मल्टी ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट तरह की आबादी होती है, हर तरह के लोग आकर एकोमोडेट हो रहे होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है सोशल डिफरेंशिएशन। रूरल एरियाज़ के अंदर डिफरेंशिएशन लो होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, और ये चीज़ भी हम लास्ट वाले पॉइंट से समझ सकते हैं। ज़ाहिर है जब वैरायटी नहीं है, जब ज़्यादा लोग ही नहीं हैं, तो डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा रूरल एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ इट। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ पर अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें, सो देयर इज़ मोर रिजिड, फ्यूअर इकोनॉमिक, ऑक्यूपेशनल एंड सोशियो पॉलिटिकल क्लासेस, देयर इज़ लेस स्ट्रेटिफिकेशन दैन अर्बन। जबकि अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करें, सो वहाँ पे क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वैरायटी होती है, इसकी वजह से रैंकिंग ऑर्डर के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, आप लोगों को डिफरेंट क्लासेस के अंदर, डिफरेंट स्ट्रेटा के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वैरायटी। नेक्स्ट है डिफरेंस सोशल मोबिलिटी। अगर आप मोबिलिटी की बात करें, तो अर्बन एरियाज़ के मुकाबले में रूरल एरियाज़ के अंदर मोबिलिटी लेस इंटेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल अगर आप देखें या फिर ऑक्यूपेशनल या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी देखें पॉपुलेशन की, दे आर लेस इंटेंसिव, दे फॉलो दी सेम ऑक्यूपेशन एंड स्टे इन दी सेम विलेज। ज़ाहिर है जब एक ही, वही सारी बात घुमा फिरा कर आ जाती है, जब एक ही ऑक्यूपेशन है, जब एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली मोबिलिटी भी लेस इंटेंसिव होगी, ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे। अच्छा, मोबिलिटी है क्या? इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझना है मज़ीद डिटेल के अंदर, सो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, वहाँ पे सोशल मोबिलिटी पे पूरा लेक्चर मौजूद है, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको वहाँ से अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि सोशल मोबिलिटी क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उसको सुनने के बाद आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि रूरल एरियाज़ के अंदर मोबिलिटी के चांसेस कम क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेशन एक है, जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर लोगों के पास ज़्यादा चांसेस हैं, ऑक्यूपेशन ज़्यादा हैं, ज़्यादा फील्ड्स हैं, सो लोगों के पास मोबिलिटी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। नेक्स्ट डिफरेंस है सोशल इंटरेक्शन। अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें, यहाँ पे लोगों के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो नैरोअर होते हैं और फेस टू फेस कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर लोगों के कॉन्टेक्ट ज़्यादा लोगों के साथ होते हैं बट फेस टू फेस नहीं होते। देखिए रूरल एरिया में कम लोग हैं, कम्युनिटी का साइज़ कम है, लोग फेस टू फेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अर्बन एरियाज़ के अंदर कम्युनिटीज़ का साइज़ ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, क्योंकि आप कहीं पर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप लोगों के साथ लिंक्ड होते हैं, कहीं पे आप जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ पे लिंक्ड होते हैं, तो आपके लिंक्स ज़्यादा होते हैं, आपका इंटरेक्शन पैटर्न ज़्यादा होता है, वाइडर होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। नेक्स्ट डिफरेंस है सोशल सॉलिडारिटी। अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें, सो सोशल सॉलिडारिटी, यहाँ पे कोहेसिवनेस या फिर यूनिटी, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर एंड ग्रेटर दैन अर्बन। जाहिर है जब आपके बॉन्ड्स कब स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब लोग कम हैं, जब एक ही ऑक्यूपेशन है, सिमिलैरिटीज़ हैं और कम्युनिटी का साइज़ कम है, कम लोग हैं, तो आप हर किसी को फेस टू फेस जान रहे हैं, आपका इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से आप कोहेसिवनेस ज़्यादा है और यूनिटी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर है अर्बन एरियाज़ के रूरल एरियाज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू अर्बन। क्यों? क्योंकि देखिए रूरल एरिया के अंदर कॉमन ट्रेड्स होते हैं, सिमिलैरिटीज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कॉमन एम्स होते हैं, लोगों के कॉमन पर्पसेस होते हैं, कस्टम्स ट्रेडिशन कॉमन होते हैं और ये सब चीज़ें बेस बनती हैं यूनिटी की विलेज लाइफ के अंदर। मीन्स देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड यूनिटी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे सोशल सॉलिडारिटी लेस स्ट्रॉन्गर होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं। अर्बन एरियाज़ के अंदर डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इंटरडिपेंडेंस होती है, स्पेशलाइजेशंस होती हैं, इम्पर्सनल स्ट्रिक्टली फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं दैट रिजल्ट कंपैरेटिवली इन लेस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड यूनिटी इन अर्बन एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। नेक्स्ट डिफरेंस है सोशल कंट्रोल। रूरल एरियाज़ के अंदर सोशल प्रेशर कम्युनिटी की तरफ से होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि कम्युनिटी साइज़ कम है तो आप पे प्रेशर ज़्यादा है, आप बॉन्ड ज़्यादा है, जाहिर है जब हमने पहले बात की है कोहेसिवनेस ज़्यादा है, सॉलिडारिटी ज़्यादा है, तो इसलिए आप पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है और कन्फॉर्मिटी ऑफ नॉर्म्स जो होता है इट इज़ मोर बाय इनफॉर्मल सोशल प्रेशर। अर्बन एरियाज़ की अगर बात करें, यहाँ पे कन्फॉर्मिटी फॉर्मल होती है, इम्पर्सनल मीन्स ऑफ लॉ, यहाँ पे प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू होती है।
अर्बन एरियाज़ के अंदर आपकी स्टेट ने कुछ लॉज और रूल्स प्रिस्क्राइब किए होते हैं। यहाँ पे आप पे कम्युनिटी की तरफ से ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, बल्कि जो स्टेट ने लॉज प्रिस्क्राइब किए आप उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होते हैं। सो उस तरह से आप पे प्रेशर होता है। मीन्स अगर आप मेन डिफरेंस की बात करें, सो रूरल एरियाज़ के अंदर इनफॉर्मल मीन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर फॉर्मल मीन्स के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है सोशल चेंज। रूरल सोशल लाइफ रिलेटिवली स्टैटिक और स्टेबल होती है। जाहिर है जब ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, जब ज़्यादा लोग नहीं हैं, जब ज़्यादा ऑक्यूपेशंस नहीं हैं, तो चीज़ें स्मूथली हार्मनी के साथ चलती रहती हैं। एक ही पेशा है, सिमिलैरिटी है, हर कोई उसी को फॉलो कर रहा होता है। जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर कांस्टेंट रैपिड सोशल चेंज नज़र आता है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की मिसाल लें, जब इंडस्ट्रीज लगी उसके बाद कितने सारे चेंजेस आए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कितने सारे चेंजेस आ गए। इसके साथ साथ डिफरेंट पेशे होंगे, जब डिफरेंट तरह के लोग होंगे तो जाहिर है कहीं पे मोबिलिटी हो रही होगी, कहीं पे लोग मूवमेंट्स कर रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह, माइग्रेशन हो रही होगी, लोगों को अकोमोडेट करना होगा, तो कहीं ना कहीं आपको कांस्टेंट सोशल चेंज नज़र आ रहा होता है अर्बन एरियाज़ के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस है कल्चर। जो रूरल एरियाज़ है वहाँ का कल्चर सैक्रेड होता है, लोग ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड होते हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती। यहाँ पे अगर आप जो ऑगस्ट कॉम्टे के लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है ऑफ ह्यूमन माइंड, अगर आप चाहें तो उसको विजिट कर लीजिएगा, मेरे चैनल पे मौजूद है प्लेलिस्ट में, तो उसको देखिएगा। अब क्या है, जब लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लोग लॉजिक और रीजनिंग की तरफ नहीं जा रहे, अर्बन एरियाज़ के मुकाबले में रूरल एरियाज़ के अंदर गांव देहात में तालीम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो लोग फिर सेक्रेट ज़्यादा होते हैं, रिलीजियस माइंडेड ज़्यादा होते हैं, ट्रेडिशनल माइंडेड ज़्यादा होते हैं। जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर लोग ज़्यादा नॉन रिलीजियस होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिक्स वगैरह की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में लोग मज़हब को मान नहीं रहे होते, बल्कि ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, मीन्स साइंटिफिक लॉजिक रीजनिंग के थ्रू। इवन द चॉइसेस दैट यू पीपल आर मेकिंग इन अर्बन एरियाज़ आर बेस्ड ऑन योर लॉजिक्स एंड रीजनिंग। आप मज़हब को नहीं हर चीज़ में लेके आ रहे होते, बल्कि आप अपना फ़ायदा नुकसान, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को कैलकुलेट करके चल रहे होते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर। नेक्स्ट रीज़न है लीडरशिप पैटर्न्स। रूरल एरियाज़ के अंदर चॉइस ऑफ लीडर्स ज़्यादा पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से होता है, क्योंकि आप लोगों को जानते हैं पर्सनली, आपको पता होता है किस में कौन सी क्वालिटीज़ हैं और उस हिसाब से अपना लीडर चुन सकते हैं। अर्बन एरियाज़ के अंदर कंपैरेटिवली पर्सनल क्वालिटीज़ लेस होती हैं, क्योंकि आप पर्सनली नहीं जान रहे होते लोगों को, आप पर्सनली किसी को नहीं जानते कि वो कैसा इंसान है, कैसा है। आपको जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं बस आप वोटिंग करके या किसी भी तरह से उसको अपना लीडर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन रूरल एरियाज़ के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आप लोगों को जानते हैं और पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से आप लोगों को लीडर्स को चूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है ग्रुप। रूरल एरियाज़ के अंदर ऑब्वियसली स्मॉल यूनिट ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, और अर्बन एरियाज़ के अंदर कॉम्प्लेक्स मल्टी ग्रुप्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रही हूँ मैं, अगर आपने ग्रुप्स की टाइप्स नहीं पढ़ी हैं, कैटेगराइजेशन नहीं पढ़ी है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, मेरे चैनल पे वो भी मौजूद है। तो आप इसमें देखिएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट रीजंस। कैटेगराइजेशन है, कहीं पे इन एंड आउट ग्रुप है, कहीं पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप है, कहीं पे गिजेल शेफ्ट एंड गिमैन शेफ्ट का कॉन्सेप्ट है, कहीं पे टास्क ग्रुप है, कहीं पे रेफरेंस ग्रुप है। डिफरेंट तरह के ग्रुप्स आपको अर्बन एरियाज़ के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, मल्टी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है इस वजह से। रूरल एरिया में सोशल इंस्टीट्यूशंस की अगर आप बात करें, दे आर लेस इनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ के अंदर न्यूमरस इनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जबकि रूरल एरियाज़ में कम होते हैं, लेस होते हैं, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर नेचुरल आउटग्रोथ ऑफ रूरल सोशल लाइफ, दैट इज़ वाई। नेक्स्ट डिफरेंस है कन्वीनियंस एंड फैसिलिटीज़। अगर आप रूरल एरिया की बात करें, गांव देहात की बात करें, तो यहाँ पे होम कन्वीनियंसेस, पब्लिक यूटिलिटीज़ वगैरह, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल, रिलीजियस, मेडिकल, कम्युनिकेशन, इसके अलावा और डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ के लिए, आपको जीने के लिए जिन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, दे कैन बी प्रोवाइडेड इफ सपोर्टेड बाय सफिशिएंट पॉपुलेशन बेस। जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर दे कैन बी प्रोवाइडेड ड्यू टू ग्रेटर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। लास्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑल इन ऑल रूरल एरिया के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। इसका रीज़न भी ऑब्वियसली यू कैन रिलेट कि जाहिर है जब ऑक्यूपेशन कम है
जब मोबिलिटी के चांसेस कम हैं तो इसलिए रूरल एरिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, लो होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। ये कुछ डिफरेंसेस हैं सोशल या अर्बन और रूरल सोशल लाइफ के बीच में। अगर आपको कहीं पर भी इस क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है तो आप इन पॉइंट्स को लेकर अच्छा सा अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज़